हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा अर्जुन 778 में टेट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी जहाँ भी रहें अच्छे रहें, खुश रहें। बच्चों, आज हम लोग उसी जोश जुनून के साथ मैथ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आज पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में आपका क्या होगा, देखो इसमें आपका क्वेश्चन जो पिछला अध्याय पार्ट कराया गया है उसमें सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं जो अभ्यास प्रश्नावली के पूछे गए थे, और आपका जो है सारे क्वेश्चन अभ्यास प्रश्नावली से थे। आज उसका पार्ट नंबर 5 होने वाला है। बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आपको मिलेंगी। आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिए और सारी चीज़ें अच्छे से समझिए, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम उसको अब कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग को आपसे निवेदन है बच्चों, अगर चैनल आपको पसंद आए, वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने शेयर करें, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे, उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 1 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। क्या चीज़, 1 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। ध्यान रहे, अगर आपको दो बातें बताएंगे, आप ये दो बातें याद रखेंगे तो आप जो है कभी फंसेंगे नहीं, क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। क्या 1 से 100 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्या होती हैं, 25। कितनी होती हैं, 25 होती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 से 50 के ही बीच तो कितनी भाज्य संख्या होती हैं, 15 होती हैं। आपसे पूछा जाएगा 50 से लेकर के 100 के बीच तो कितनी भाज्य संख्या होंगी, तो आपकी कितनी होंगी संख्याएँ, 10 संख्या होंगी, ठीक है। इन 3 बातों को याद रखना तो आपके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको इस चीज़ को याद ही रखना है क्योंकि बहुत आसान है। 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएँ, 25। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ, 15। और 50 से 100 के बीच में कितना होगा, ऑब्वियसली 10 संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएँ हैं, तो आपके कितने हैं, 15 हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको याद नहीं रहता तो आप कैसे काम करेंगे, हम आपको सारे नंबर लिखकर बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पहली भाज्य संख्या आपको कहाँ से पता नहीं, 1 से लेकर के 50 के बीच में। तो पहली भाज्य संख्याएँ 2, उसके बाद 3, 5, 7, फिर 11, 13, फिर उसके बाद 17, 19, उसके बाद 23 और 29। उसके बाद कौन सी संख्या होगी, 29 के बाद 31, फिर आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, और 31 के बाद 32 आपका विभाजित हो जाएगा। 33 भी, 34 भी, 35 भी, 36 भी, 37 आपका विभाजित नहीं होता किसी पहाड़े में, तो 37 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी संख्या, 41 संख्या हो जाएगी। 41 के बाद कौन सी संख्या, 41 के बाद आपका 43 हो जाएगा। 43 के बाद 47 हो जाएगा। 47 के बाद 85 के बीच में करना था, 50 के बीच में करना, तो 47 के बाद उसके बाद कोई संख्या नहीं है जो कि विभाज्य होगी। सारी संख्याएं जो हैं, सॉरी जितनी भी संख्याएं हैं आपकी 48 और 49 विभाज्य हैं, इसलिए आपको इसमें अभाज्य में नहीं लेना है। देखो कितना काउंट करो, कितना नंबर हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितनी संख्या हो गई, 15 संख्या हो गई, 15 संख्याएं हो गई, ठीक है ना। तो 1 से 50 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, आपके 15 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। अगर आपसे बोले 1 से 100 के बीच में, तो 1 से 100 के बीच में देखो हम 1 से 100 के बीच में 25 बताए ही थे, 25 होता है 1 से 100 के बीच में, ठीक है ना। 25 संख्या होती हैं, लेकिन इसको हम लिख भी लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने 15 लिख दिया है, अब बच्चे कितने, 10, तो इसको भी लिख देते हैं, कहाँ से, आपके 50 से लेकर के 100 के बीच में, ठीक है ना। तो 50 से 100 के बीच में देखिए संख्या कैसी होंगी। पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या आपकी 53 है, कितना है, 53। उसके बाद 54 कटेगा, 55 कटेगा, 56 कटेगा, 57 आपका कट जाता है, 58 भी कट जाएगा, 59 आपका किसी से नहीं कटता इसलिए 59 हो जाएगा। उसके बाद 60 भी विभाजित होता है, 61 किसी से विभाजित नहीं होता, 61 हो जाएगा। 62 विभाजित होता है, 63 भी, 64 भी, 65 भी, 66 भी, 67 आपका किसी से विभाजित नहीं होता, इसलिए 67 भी हो जाएगा। उसके बाद 67 के बाद 68 हो जाता है,
विभाजित 69 हो जाता है, 70 हो जाता है, 71 किसी से नहीं होता, 71 हो जाएगा, 72 हो जाता है विभाजित, 73 किसी से होता नहीं है, 73 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। 73 के बाद 74 हो जाता है विभाजित, 75 हो जाएगा, 76 हो जाएगा विभाजित, 77 भी विभाजित हो जाएगा 11 से, 77 के बाद 78 भी विभाजित हो जाएगा, 78 के बाद 79 आपका किसी से विभाजित नहीं होता तो 79 आपका हो जाएगा। उसके बाद 80 आपका विभाजित हो जाता है, 81 भी, 82 भी, 83 भी, सॉरी 83 आपका नहीं होता तो 83 भी इसमें आ जाएगा। 83 के बाद 84 आपका विभाजित होता है, 84 के बाद 85 भी, 86 भी, 87 भी, 87 आपका किससे होगा, 3 से होगा। ठीक है ना, 87 आपकी विभाजित है, 88 आपकी विभाजित है, 79 भी आपकी विभाजित नहीं है तो 79 को तो लेना पड़ेगा। ठीक है, 79 आपको लेना पड़ेगा। 79 के बाद आपका 90, 89 के बाद 90 विभाजित होगा, 91 विभाजित होगा। ठीक है, कितना होगा, 91 विभाजित होगा। उसके बाद 92, 93, 94 सारे विभाजित हैं। और उसके बाद 95, 96, 97 आपका विभाजित है। ठीक है ना, 19 3 97, ठीक है, सॉरी 19 3 कितना होता है, 57 होता है, तो आपका 97 आपका संख्या हो जाएगा। ठीक है, 98 विभाजित है, 99 विभाजित है, 100 भी विभाजित है। तो देखो क्या इसके बीच में 10 संख्या आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, गिनिए आप इसको सब पहले, कितनी संख्याएं हो रही हैं पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना, तो ये सारी संख्या कैसी संख्याएं हैं, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही आपको चुनना है, जो संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं एक और अपने के अलावा, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, और जो संख्या अपने आप और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती वो आपकी अभाज्य कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं, अभाज्य संख्या इसको कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं आपको ये चीज़ बातें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है तो अभाज्य होगी नहीं। 0 क्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 1 क्या है, एक आपका सबसे छोटी विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है ना, और आपका 2 आपका सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है और अभाज्य भी। कैसी, अभाज्य भी है, सम भी और अभाज्य भी है। 3 क्या है, 3 आपका जो है अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य है प्लस विषम है। कैसी है, विषम है। तो इसमें देखो आपसे क्या पूछा, छोटी और अभाज्य संख्या, तो छोटी आपका 2 है और अभाज्य भी है, तो आपका आंसर नंबर कौन सा से हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, आपसे क्या दे रहा है, 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी आपको योगफल ज्ञात करना है। क्या होगा 1 से लेकर के 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसको आपको लिखना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला है क्या चीज़ आपका, आप लिखिए फार्मूला n+1। ठीक है ना, ये आपका ये फार्मूला है। n क्या चीज़ है, n आपका जो है, n आपका है अंतिम सम। क्या चीज़, अंतिम सम और प्लस सॉरी बटे कितना, 2, अंतिम सम बटे 2। अंतिम सम कितना है, अंतिम सम 20 है, बटे कितना करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा, 2 धामा 20, 10 आ जाएगा। तो n का मान क्या रख दो, 10 रख दो। यहाँ जब रखोगे 10 × 10 + 1 बटे कितना, सॉरी बटे नहीं रहेगा, इसको जब करेंगे 10 तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10 × 10 + 1, यानी 10 × 10 से कितना हो जाता है, 10 1 हो जाता है 11, और गुणा करेंगे 11 × 10, 11 धामा 110 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 110। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 110 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है प्रथम
15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अभी क्या पूछ रहा था, सम, अब क्या पूछ रहा है, विषम संख्या। तो विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ नहीं करते, जितनी बस विषम संख्या यानी लास्ट की विषम संख्या का वर्ग कर दो, बस क्या कर दो, वर्ग कर दो, ठीक है ना। तो 15 का वर्ग करेंगे, 15 गुणे 15 क्या करेंगे, 15 गुणे 15 कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 सही हो जाएगा। इसमें फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर, क्या होता है, एन स्क्वायर, एन मतलब अंतिम विषम संख्या जो भी होगी उसी का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मतलब होता है घात 2 लगा देंगे। घात 2 का मतलब उसको आप 2 बार गुणा करेंगे, जितनी घात होगी उतनी बार वो गुणा होगा, ठीक है ना। इसी पर आपको हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको करिए, घर से होमवर्क करके आइएगा, एक सम वाला एक विषम वाला। देखो नोट करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक सभी सम संख्या का योग, सभी सम संख्या का योग आपको ये निकाल कर लाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर के 20 तक, कहाँ तक, 20 तक आपको सभी विषम संख्या का योग निकालना है। सभी विषम संख्या का योग, किसका, विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग करना है, ठीक है ना। क्या करना है, योग करना है। इसको दोनों करके आना आप लोग, ध्यान से इसको करना। उसके बाद इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको चेक कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। करिएगा ज़रूर ईमानदारी से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो दोस्तों अभी हम आपको बताए थे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कैसे लिखा जाता है, और हम उसको आपको लिखकर बताए भी थे। तो उन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, योग कर देना है, ठीक है। लेकिन कहाँ से हो, 50 से लेकर के, कहाँ से, 50 से लेकर के 90 के बीच में ही हो, ठीक है ना। तो इन सभी संख्याओं का योग कर देना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं की कोई ट्रिक नहीं है। आप सीधे नंबर को लिखिएगा और ऐड करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप घर से ज़रूर करके आइएगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ नहीं आपको करना, जो भी अभाज्य संख्या लिखाए थे 50 तथा 100 के बीच में, तो उन सभी के बीच में आपको 1 से 50 से लेकर के 90 के बीच में करना है। तो 50 और 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी सभी संख्याओं क्या कर दोगे आप, योग कर दोगे, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप घर से करके आइएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 50 से लेकर के 100 तक के बीच आपको सभी संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को बताना है। तो अभी आप ध्यान से देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 होती हैं, कितनी होती हैं, 25। और 50 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 10। कितनी होती हैं, 10। और अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर के पूछा जाए 50 तक, कितना, 50 तक कितनी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं, आप बताएंगे कितना, 15। कितना होता है, 15 होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 25। 50 से 100 तक कितनी होती हैं, 10। और 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, 50 से 100 तक की कुल कितनी बार संख्याएं, तो 50 से 100 तक कितनी होती हैं, 10 संख्या होती हैं। कितनी होती हैं, 10 संख्या होती हैं। आप इसका राइट आंसर कितना लगा देंगे, पहला ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 की पावर 0 का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना बच्चों, जब आपका किसी की पावर 0 दे दे, क्या दे दे, 0 दे दे यानी शून्य दे दे, तो उसका सदैव मान क्या होता है, 1 होता है। कितना मान होता है, 1 होता है। कभी भी आप 0 मत लगाइएगा, कितना का भी पावर दे दिया, जैसे मान लीजिए 100 की पावर अगर दे दिया 0, तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। मान लीजिए 1 लाख, कितना, 1 लाख, इसकी पावर अगर 0 दे दिया तभी इसका मान भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना।
इसी तरह 5 की घात 0 का मान कितना आएगा, 1 होगा। तो आप याद रखना, किसी भी नंबर की घात अगर 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, तो उसका सदैव मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, कितना होगा, 1 उसका मान होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को आप एकदम अच्छे से याद रखना, ये आपको आगे काम देगा। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो देखो बच्चों, प्रथम दो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। इनका कह रहा है योग कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है, बताइए। तो देखो बच्चों, कोई भी दो लगातार विषम संख्या होगी, उनका अंतर क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना। हम मान लेते हैं 5 विषम संख्या है, ठीक है, 5 तो विषम संख्या है भी। इसके बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 7 आती है। क्या आती है, 7। अंतर कह रहा है, अंतर मतलब क्या करिए, इसका घटाना कर दीजिए। तो आप देखो 5 में से 7 नहीं जाएगा, लेकिन 7 में से 5 जाएगा, तो 7 में से 5 का कितना आएगा, 2 आएगा। इसका अंतर कितना आया, 2 आया। चलो हम दूसरा कोई गिनती मान लेते हैं। मान लीजिए विषम संख्या आपकी 11 है, दूसरी संख्या इसके बाद कौन सी आती है, 13 विषम संख्या आती है। इसका अंतर कितना होगा, 13 से 11 के कितना आएगा, 2 आएगा। चलो कोई और मान लेते हैं। मान लीजिए विषम संख्या एक आपकी 7 है, इसके बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 9 आती है। इन दोनों का अंतर कितना है, 7 और 9 का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला, किसी भी दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है बच्चों, 2 होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए न चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप में लिखिए। देखो बच्चों, आप सभी को हम पिछली वीडियो में बताए थे विस्तारित मान क्या होता है, विस्तारित मान कैसे निकाला जाता है। विस्तारित मान आपके 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। जो बच्चे वो वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को जल्दी से देखें। पार्ट नंबर आपका 4 अब उसमें बताया गया है, विस्तारित मान के बारे में बताया गया। मैथ पार्ट 4 नंबर में आपका बताया गया है, तो उस क्वेश्चन को वहाँ से आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। विस्तारित मान कैसे लिखा जाएगा, पहले आप इसका प्लेस वैल्यू लिखो। क्या लिखो, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान लिखो। उसके बाद विस्तारित मान अपने आप आ जाएगा, ये ठीक है ना। तो देखो, इसका अगर विस्तारित प्लेस वैल्यू लिखेंगे 43,062 का, तो इसमें आपका 2 किस पर है, 2 आपका इकाई पर है, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। दहाई पर कौन है, 6, तो इसको जब 10 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। सैकड़ा पर कौन है, 0, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। हज़ार पर कौन है, 3 है, तो इसको 3 को 1000 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। कितना हो जाएगा, 3000। और 4 किस पर है, 4 आपका 10,000 पर है, जिसको जब इसको 10,000 से जब गुणा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, आपको बताया गया था स्थानीय आपका घात में विस्तारित रूप में कैसे लिखना है। हमने कहा था दूसरे तरीका भी आपको पूछा जाएगा। देखो उस तरह के क्वेश्चन भी आ गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब आपका स्थानीय मान आ गया है तो विस्तारित मान भी आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपका 4 देखिए किस स्थान पर है, 40,000 पर। 40,000 में कितने शून्य लगे हैं, आप कहेंगे 4 शून्य लगे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 की घाते 4। जितने शून्य लगे हैं उतनी घात लगाओ, आपको बताया गया था। ठीक है बच्चों, तो उतनी घात लगा देंगे। तो 4 गुणे 10 घाते 4 कहाँ है, पहले में तो नहीं है, तो 4 गुणे 10 घाते 3 दे दिए, तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, 4 गुणे 10 घाते 4 दूसरे में है। तीसरे देखो, तीसरा भी नहीं है। चौथे में देखो 4 गुणे 10 घाते 6 है, ये भी नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 2 सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों अभी इसको हम लोग पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, तब इसके बाद हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चों, अब यहाँ 3 किस स्थान पर है, 3 आप बोलेंगे 1000 पर है। तो 3 को 3000 से 1000 से गुणा किया गया तो 3000 बन गया। 1000 में कितने जीरो हैं, आप बोलेंगे 3। इसका मतलब क्या है, 3 गुणा 10 घाते 3। कितना, 3 गुणे 10 घाते 3। देखो इसमें लिखा है 3 गुणे 10 घाते 3 लिखा है ऑप्शन नंबर बी में।
जीरो का मतलब जीरो, तो जीरो लिखा गया। 6 किस पर है, 6 देखो दहाई पर है, दहाई मतलब 10। इससे किससे गुणा किया गया, इसको 10 से गुणा किया गया है। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो इसका पावर कितना लगेगा, 10 की घात 1 ही लगाएंगे। 10 गुणे 10 घात 6 गुणे 10 घाते 1 इसका लिखा गया है। 2 किस स्थान पर है, 2 इकाई पर है। इकाई को 1 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, इकाई 1 2 इक्के 2 ही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। बच्चे आप लोगों को समझ में अवश्य आया होगा, हम ऐसा आशा करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं होने का मतलब है ऐसी संख्या जो आपकी किसी न किसी संख्या से कट जाती है, तो उसी को कहते हैं अभाज्य नहीं है। जो अभाज्य होती है वो केवल 1 से विभाजित होती है या फिर स्वतः से, ठीक है। तो आपको वो चुनना है जो कि अभाज्य नहीं है। 19 देखो अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है, क्योंकि ये किसी के पहाड़े में नहीं आते, ना ही अन्य किसी नंबर से विभाजित होते हैं। ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 33 क्या है, 33 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 33 आपका 3 से विभाजित हो जाएगा और 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 33 आपकी कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि भाज्य संख्या, ठीक है। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, IVCDIX किस संख्या का बोध होता है, ठीक है। इससे किस संख्या का बोध होता है, इस पर ध्यान से देखना। एक पर बार लगा है, क्या लगा है, बार। जैसे कोई नंबर है, इस पर अगर इस तरह बन गए तो इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बार कहते हैं। तो आप देखिए IVCDIX इसके ऊपर बार लगा है, ध्यान से देखिए आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर आपका क्या लगा है, बार लगा है। इसको कैसे किया जाता है, ध्यान से बच्चों देखना। इस पहले बताओ संख्या को क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो संख्या पढ़ते हैं 4, ठीक है। सी को के पास क्या पढ़ते हैं, सी को पढ़ते हैं 100। डी को क्या पढ़ते हैं, 500 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 500 पढ़ते हैं। आई को और एक्स को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम 9, क्या पढ़ते हैं, इसको 9 पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी पर बार लगेगा इसको 1000 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 1000 पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखे रहना, जिस पर बार लगा रहता है उसको 1000 पढ़ा जाता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 4000। और 500 के पहले 100 है, इसका मतलब 500 में से 100 घटेगा, कितना आएगा 400। तो 5400, इसके बाद ये कौन सा नंबर है, 9 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4409, ठीक है ना। क्योंकि 4 आपका बार लगा है, इस पर 4000 बोला जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन आप अपने मन से करिए, जैसे लिखा है V बार CDX X, इसको क्या कौन सा नंबर लिखेंगे, इसको आप ध्यान से सोचिए और उसके बाद बताइए। देखो बच्चों, इसका आंसर कैसे होगा, देखिए V क्या है 5 है, C क्या है 100 है, D क्या है आप बोलेंगे 500 है, X क्या है 10 है, X क्या है 10 है, ठीक है। अब इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 5 पर बार लगा है तो इसको 5000 पढ़ेंगे। 500 से के पहले 100 आया है, इसको हम 400 पढ़ेंगे। तो 5000 400 10 10 20, क्लियर हुआ, एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, ज़्यादा कुछ समझना नहीं, आसान तो है। जिस पर बार लगा उसको 1000 पढ़िए तो 5000 हो गया। 500 के पहले 100 आया है, इसको हम 400 पढ़ेंगे, क्योंकि 500 के पहले आया तो 100 उसमें घटा देंगे, 400 पढ़ेंगे। और उसके बाद 10 और 10 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5420, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5420 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। यानी आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसमें अगर कोई सम संख्या जोड़ें या घटाएं
किसी सम संख्या में जोड़ें या फिर घटाएं तो संख्या क्या मिले, विषम मिले। तो देखो हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। 0 में अगर कोई हम सम संख्या जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, सम आ रहा है। ये तो सम आ गया, लेकिन इसमें कह रहा था विषम लाने के लिए, इसलिए 0 आपका नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1, क्या है, 1 है। जब 1 में आप कोई सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 आपका क्या है, विषम है, ये तो मिल रहा है विषम। अच्छा घटा दीजिए, क्या घटाने पर मिलेगा, तो 1 में से आप क्या घटा दीजिए, कोई भी एक सम संख्या या घटा दीजिए या फिर जोड़ दीजिए। हम मान लीजिए सम संख्या इसमें घटा देते हैं, 2 घटा देते हैं तो इसका मान कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं 2 वाला। 2 में अगर हम कोई सम संख्या जोड़ते हैं तो आपको तो सम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ये भी नहीं हो सकता, इसको आप नहीं कर सकते ऑप्शन सही। अगला क्या है, अगला आपका 3 है। 3 में अगर कोई सम संख्या जोड़ दीजिए तो सम संख्या मतलब 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए तो विषम आ रहा है। इसमें देखो विषम वही संख्या आप घटा भी दीजिए तो जब 3 में से 2 जाएगा कितना आ गया आपका, 1 आ गया, तो ये भी आपका विषम है। आप अगर देखें ध्यान से तो 2 वाला यहाँ पर आपका माइनस में ले आया, ये आपका सही नहीं हो सकता। आपका कौन सा सही हो सकता, आपका 3 सही हो सकता है, क्योंकि 3 में अगर कोई सम संख्या जोड़ रहे हैं तब भी विषम मिल रही है। अगर 3 में कोई सम संख्या घटा रहे हैं तो हम वो भी आपकी क्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। ठीक है बच्चे, समझ में आई बातें। ये इसी तरह आपका क्वेश्चन किया जाएगा, आप ऐसे ही इसको समझिएगा, ऐसे ही आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे क्वेश्चन पर देखा जाए आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन आपका फिर रोमन से आ गया। रोमन संकेत पद्धति में सी का क्या मान है। तो आप ध्यान करें, सी को हम आपको क्या बताए थे, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 100। कितना होता है, 100 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो हो जाएगा 2। हमें पता है, आप लोग सभी जानते हो। ठीक है, इसी तरह 1000 को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। 500 को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। 50 को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। ठीक है ना, और सी को आपको पता ही है, सी मतलब 100 होता ही है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो दोस्तों, अगला का आपका क्वेश्चन दिया है 16540 की अनुवर्ती संख्या क्या है। क्या चीज़, अनुवर्ती संख्या क्या है। देखो बच्चों, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है किसी संख्या के बाद आने वाला नंबर। जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 2 का अनुवर्ती 3 हो गया। 2 का अनुवर्ती कितना हो गया, 3 हो गया। मान लीजिए 7 का अनुवर्ती पूछे तो आप बताएंगे 8 है, क्योंकि उसी के बाद आता है। तो अनुवर्ती का मतलब होता है उसी के बाद आने वाली संख्या। आप दूसरे तरीके से जान सकते हैं, उसमें आप +1 कर देंगे। प्लस जब 1 करेंगे आप तो आपका अनुवर्ती संख्या निकल जाएगा। इसी तरह एक होता है पूर्ववर्ती। क्या होता है बच्चों, पूर्ववर्ती होता है। क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके पहले संख्या आती हो, जो संख्या उसके पहले आती है उसकी पूर्ववर्ती कहलाती है। जैसे 9 का पूर्ववर्ती क्या है, 9 का पूर्ववर्ती आप बताएंगे 8 है। क्यों, क्योंकि 9 के पहले कौन सा नंबर आता है, 8 आता है, इसलिए 9 की पूर्ववर्ती क्या है, 8 है। अगर आपसे 10 का पूछा जाएगा पूर्ववर्ती तो आप बताएंगे 9 है। मान लीजिए 99 का पूर्ववर्ती पूछा जाता है, आप बताएंगे 98 है। कितना बच्चों, 98 है। अगर आपसे बोल दिया जाए 50 का पूर्ववर्ती क्या है, आप बताएंगे 49 है। कितना है, 49 है। अनुवर्ती में एक प्लस हो जाता है, पूर्ववर्ती में एक माइनस हो जाता है। ठीक है ना, तो अनुवर्ती में +1 होता है और पूर्ववर्ती में -1 होता है। ठीक है, इन 2 पॉइंट को याद रखना। फिलहाल आप वैसे भी बता सकते हो कि इसकी बाद कौन सा अंक आएगा, वही आपकी अनुवर्ती संख्या होगी, और इसके पहले कौन सा अंक था तो वो आपकी पूर्ववर्ती हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 16540 की अनुवर्ती संख्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, 16540 के बाद क्या आएगा, 16541 आएगा। वो तो सही है, 16000 कितना आएगा, 541 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तो 20 राइट आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी पूर्ववर्ती पूछता है तो 40 में से घटा दीजिए, तो 16500 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है एल एक्स एक्स भी आई आई से किस संख्या का बोध होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका रोमन संख्या है, इसमें किस संख्या से बोध होता है इसको आपको बताना है। तो देखो बच्चों, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है 50, क्या होता है 50 होता है। वी का मतलब क्या होता है, बोलेंगे 5 होता है। एक्स का मतलब क्या होता है, बोलेंगे 10 होता है। एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, एक्स मतलब 10, वी मतलब 5, आई मतलब 1, आई मतलब 1, आई मतलब 1, ठीक है ना। यानी कि इसको अगर सबको देखेंगे ऐड करेंगे तो 50, 10 60, 10 70, 5 75, 3 कितना होगा 78, कितना होगा 78 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 78। ये कौन सा अंक है 78 लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों, 78 लिखा हुआ है। अगर यहीं पर आपसे प्रीवियस वाला अगर हम पूछें थोड़ा सा, अगर इसी पर आपका क्या दे दे, इसी पर आपका बार दे दे तो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर आपका दे दिया बार, तो क्या होगा, एल मतलब क्या होता है 50 होता है, एक्स मतलब क्या होता है 10, एक्स मतलब 10, भी मतलब 5, ठीक है ना, आई मतलब 1, आई मतलब 1, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको कैसे लिखा जाएगा इस तरह, तो ध्यान से देखना, 50 बार मतलब 1000, तो 50,000, 10 10 20, 20 5, 25 25 3 28, तो 10,000 कितना, सॉरी 5,000, सॉरी 50,000 होगा ना, क्योंकि वो 50 है यल, तो उसको क्या पढ़ेंगे हम 50 पढ़ेंगे। तो आप क्या पढ़ेंगे 50,000, 20 5, 25 3 28, 50,000 कितना 28, कितना हो जाएगा 28। तो 50,000 28 आप इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं, एकदम आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। 50,000 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर कितना होगा 50,000 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आपको 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, आप होमवर्क उसको कंप्लीट करके आना और क्वेश्चन को पूरा ढंग से लगाइएगा, ठीक है ना। आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना। साथियों पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स का बार एल भी आई आई को अंकों में लिखो, इसको अंकों में लिख कर आना। दूसरा क्या है 40,857 को विस्तारित रूप में लिखना, इसको विस्तारित रूप लिख लेना। तीसरा क्या है 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 का मान बताना, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल आपका नया चैप्टर शुरू होगा, इसके बाद वाला चैप्टर या फिर आप जो कहो उस चैप्टर को हम पढ़ा दें, ठीक है बच्चों। जो आपको चैप्टर कठिन लगता हो उस चैप्टर को हम पहले पढ़ा देंगे, कोई समस्या नहीं है, आपको सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आसानी से और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उसको पूछ सकते हो। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से प्राप्त हो जाए, सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।